बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। रीजन बी लाइक ये जो स्टॉक है ये मेरा एक तो फेवरेट स्टॉक है और इसमें मैंने बहुत पैसे कमाए हैं आज तक। मैं प्रीवियस के एंट्री एग्जिट दिखा पाऊंगा, पीएनएल नहीं दिखा पाऊंगा, बट यू विल लर्न सम थिंग्स। ओके, एंड वन मोर थिंग कि व्हेन वी वर्क इन क्वालिटी, तो वो जो जो डर होता है ना मार्केट फॉल होने का, मार्केट क्रैश होने का, वो भी उस समय नहीं होता। सो ये जो आप स्टॉक देख रहे हो ये बजाज फाइनेंस है। इसका मैंने चार्ट ओपन करके रखा है एंड यहाँ पर आप समझोगे कि जब मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ देन ऑल्सो आई डेंट एग्जिट दिस ट्रेड फुल्ली। लाइक मैंने पार्शियली एग्जिट लिया बट मैंने फुल एग्जिट नहीं किया था। सो मैं आपको लोग को ये ट्रेड के बारे में बताता हूँ। सो ये यू कैन सी ऑन द चार्ट्स, ये एक सपोर्ट एरिया राइट, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया। एनीवन कैन ड्रॉ, एनीवन कैन अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस टाइम ये यहाँ से स्विंग था, यहाँ से ये रिवर्स हुआ, यहाँ से ये रिवर्स हुआ एंड इट वाज मूविंग इन दिस रेंज फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स राइट। फिर अराउंड अप्रैल अप्रैल के टाइम पे सेकेंड वेव का कुछ फियर आया था मार्केट में एंड मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ। ड्यूरिंग दैट करेक्शन ये बजाज फाइनेंस भी अच्छा खासा फॉल हुआ एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस स्टॉक टू फॉल हियर राइट। सो मैंने क्या किया, जब ये जो रेड कैंडल था राइट, मैंने ये रेड कैंडल पे एंट्री नहीं किया, मैंने ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री किया इन शॉर्ट। एंड ये जो इतना बड़ा फॉल हुआ इट वाज अराउंड 10%, 10% का फॉल हुआ था बजाज फाइनेंस में। इफ आई शो यू गाइस, ये प्रीवियस लो था एंड ये अराउंड देखिए इट्स अराउंड 9.66%, मतलब अराउंड 10% तो उस दिन ये स्टॉक टूट गया था बिकॉज ऑफ फियर इन द मार्केट। सो वॉरेन बफेट का एक कोड है, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। So at that point of time everyone was greedy, like fearful, so I became greedy and मैंने ये स्टॉक में एंट्री किया था at these levels। ये जो जोन था मैंने यहाँ पर एंट्री किया था एंड स्टार्टिंग में मैंने 10 स्टॉक्स एंट्री किए थे। फिर जब ये और बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो मैंने कुछ स्टॉक्स एग्जिट कर दिए थे और फिर वापस से री एंट्री किया जब ये हाई टेकन आउट हुआ। सो लेट मी शो यू गाइस, एक मिनट। ये ये एक बॉक्स बन गया था इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, इट वाज अ बॉक्स राइट। सो मैंने ये कैंडल्स, ये दोनों कैंडल के अंदर एंट्री किए थे बजाज फाइनेंस में अराउंड 10 क्वांटिटी, ज्यादा नहीं क्योंकि ये स्टॉक उस पर 4600 के आसपास चल रहा था। सो विच कम्स अराउंड 46,000, अगर मैं 10 क्वांटिटी भी उठाता हूँ सो विच कम्स अराउंड 46,000। सो मैंने क्या किया था, ये स्टॉक इस लेवल पे एंट्री किया एंड कुछ कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दिया और फिर वापस से ये कैंडल पे अगेन एंट्री किया बाय लुकिंग द बुलिशनेस इन दिस स्टॉक, और नीचे से वॉल्यूम भी तगड़ा आ रहा था राइट। प्लस इसका अर्निंग्स भी आया था उस टाइम के अंदर ही, बट उसके कारण फिर ये और शूटअप हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक शूटअप किया राइट, सिंगल शॉट में, which was around 32% का मूव within how many days, within 18 days में ये 32% का मूव किया राइट। सो लेट मी शो माय करंट पोजीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ ओनली नाउ आई एम होल्डिंग 6 क्वांटिटीज, पहले 10 थे, 4 quantities I booked and you can see average cost is around 4,470 and current investment value is around 37,000 के आसपास हो चुका है एंड प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट इज अराउंड 41% का गेन। एंड लेट्स सी, सो मैंने यहाँ पर एंट्री किया था एंड ये कैंडल के आसपास एग्जिट कर दिया बाय लुकिंग एट द प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 क्वांटिटी एग्जिट किया एंड उसके बाद में स्टिल आई एम होल्डिंग दिस शेयर। लाइक मैं कभी भी फुल्ली एग्जिट नहीं करता, आई ऑलवेज एग्जिट पार्शियली और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते हैं। दैट्स हाउ आई प्ले। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस, मैंने कितने पे एंट्री किया था, इट्स अराउंड 4,470 राइट, 4,470, 4,470 right, somewhat at this level, yeah। so ये लेवल पे मैंने एंट्री किया था एंड पहला एग्जिट ये था राइट एट दिस कैंडल, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ये राउंड लेवल के नीचे था, अराउंड 3,000 के आसपास मैंने
4300 के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस रख के रखा था बिलो दिस कैंडल। सो ये कैंडल के आसपास ही मेरा एवरेज बना एंड देन दिस स्टॉक शूट अप। ये यू कैन सी विद इन 18 डेज जो मैंने चेक किया था, लाइक आई हैव शोड यू गाइस, विद इन 18 डेज मेरे को 26% का रिटर्न मिल गया था। सो मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया एंड रिमेनिंग स्टिल आई होल्ड दिस ट्रेड एंड करेंटली लाइक यू कैन सी रिस्क रिवॉर्ड कितना बेहतरीन है। लाइक इफ यू जस्ट सी मैंने इतना सा रिस्क लिया था विच वाज अराउंड 150 टू 200 पॉइंट्स का, चलो मैं समझता हूँ रिस्क था, उसके अगेंस्ट में आई हैव गेन्ड अराउंड 1200 रुपीज। सो विच इज मोर देन 1:10 या जो भी कहो। सी स्विंग ट्रेडिंग में इतना रिस्क रिवॉर्ड रखना ही पड़ेगा एंड पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट्स द मेन थिंग, बाकी और कुछ नहीं। लाइक इफ यू सी इसको कितना टाइम हो चुका है, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू गाइस। या सी ये कैंडल के आसपास आई एंटर्ड व्हिच वाज अराउंड 13 अप्रैल एंड अभी चल रहा है अगस्त, राइट? सो वी कैन से अप्रैल का फर्स्ट वीक। सी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स व्हिच आई टुक वाज एट दैट पॉइंट ओनली जब मार्केट में फॉल हुआ था, जब करेक्शन आया था थोड़ा, जब सेकेंड वेव का फियर था, दैट टाइम आई बिकेम ग्रेडी एंड आई इन्वेस्टेड हेवीली एट दैट टाइम। सो इसलिए मेरा क्वांटिटी साइज थोड़ा सब में कम कम लगा, बट एट लास्ट आई हैव बॉट सम क्वालिटी स्टॉक्स एट अ वेरी गुड प्राइस, जिसका मेरे को अब टेंशन नहीं है। लाइक बजाज फाइनेंस अगर अब 10% भी कल टूट जाए देन ऑल्सो आई एम नॉट इन टेंशन, क्योंकि मैं उसको और बाय करने के लिए ही सोचूंगा। सो ये यू कैन सी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अराउंड 5 मंथ से मैं ये ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ एंड आई स्टिल बिलीव कि इसमें और पोटेंशियल है और आई एम हैप्पी विद 40% रिटर्न। चाहे ये अगर लेट्स सपोज एक महीना और कहीं मूव नहीं करता है, साइडवेज ही जाता है, देन आई नीड टू थिंक अगेन। बट ये कंटिन्यूसली अभी आप देख सकते हो हायर हाई फॉर्मेशन ही बना रहा है, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, हायर हाई फॉर्मेशन ही बना रहा है एंड इट्स फॉलोइंग एंड इट्स गोइंग विद द मार्केट्स ओनली। लाइक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई टच किया, इस ये भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। सो दैट्स द रीजन मैं इसको और होल्ड करूंगा। और अगर इसमें अगर कोई भी करेक्शन आता है, लाइक करेंटली इट्स फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन, राइट? अगर ये ब्रेक डाउन होता है और अगेन ये लेवल के आसपास आता है जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, अगर ये रिटेस्ट करता है, सी दिस वाज अ गुड एंट्री बट आई मिस्ड क्योंकि मेरे पास उस पर फंड्स नहीं थे। मैंने रिसेंटली कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है आफ्टर निफ्टी रीच 16,000, कुछ कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग करके आई हैव लाइक now I am sitting on cash and waiting for third wave like again I need some correction in the market। जब तक वो correction नहीं मिलेगा, जब तक कोई stocks में entry नहीं मिलेगा, I will be sitting on the cash only। और जो जो stocks अच्छा perform करे I will just trail my stop loss and I will hold them for more time in short। So this is the trade, like you can see Bajaj Finance में currently I am sitting in 40% gain and I feel कि ये स्टॉक कभी बेचना चाहिए ही नहीं, जो मुझे समझ में आया। लाइक प्रीवियसली आई हैव I have traded this stock many times। I have traded this, I have traded and I have made this a huge crunch of money from this stock। See मैंने लास्ट टाइम जब एंट्री किया था वो ये जोन के ब्रेकआउट पे किया था, राइट? यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था, सो आई एंटर्ड एट दिस एरिया और इसके नीचे का ही मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस ढूंढ के छोड़ा था। फिर ये स्टॉक मूव किया, काफी अच्छा मूव किया, ये ब्रेकआउट भी दे दिया जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये उसको भी ब्रेकआउट दे दिया एंड इट वेंट अप टू इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। अगर आप देखोगे बिफोर कोविड फॉल ये यहाँ तक गया। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एग्जिटेड विथ 30% गेन। मैंने ये एग्जिट कर लिया था। नाउ आई कांट शो यू द क्या कहते हैं P&L, क्योंकि मेरे पास अभी वो है नहीं, इसका कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं है, और एल्स आई वुड हैव शोन यू गाइस। और वो दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रेड किया था एंड ये अकाउंट में ट्रेड भी नहीं किया था, तो आई कांट इवन शो दैट ट्रेड। सो ये एक मैंने ट्रेड लिया था बजाज फाइनेंस में और एक ये टाइम पे लिया था व्हेन इट फॉर्म्ड अ पैटर्न। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट पैटर्न। ये एक फॉलिंग वेज बनाया था और ये कोरोना का लाइक अराउंड मार्च और वही व्हेन एवरीवन वाज फियरफुल, ये वो टाइम पे ब्रेकआउट दिया था एंड
मैंने पर्सनली इतना राइड नहीं किया, मैंने बस ये लेवल के आसपास आ गया, आई बुक दैट प्रॉफिट। उस ट्रेड में मैंने बहुत ही कम, लाइक आई एग्जिटेड वेरी क्विकली, 20% के गेन में एग्जिट कर दिया था, आई रिमेम्बर। इससे ज्यादा होल्ड करता तो और अच्छा होता। सी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ब्लू चिप में काम करते हो तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, बिकॉज एवरी टाइम इट विल मेक अ न्यू हायर हाई एंड इट विल जस्ट कंपाउंड एंड इट विल जस्ट ग्रो, राइट। अगर आप देखोगे, अगर मैं मल्टीपल ये जो एंट्रीज है, ये जो मैंने 3 ट्रेड लिया बजाज फाइनेंस में, अगर मैं यहाँ पर ये स्टॉक को होल्ड करता और फिर नया कैश, नया, लाइक लेट्स सपोज यहाँ पर 10 क्वांटिटी डालता, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता, और फिर वही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता यही स्टॉक में, अगेन यहाँ पर बाय करता, अगेन ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अगेन मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करता, तो आज मेरा एवरेज कॉस्ट वुड बी वेरी लो, राइट। सी, इट्स इट वुड बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने 10 क्वांटिटी एंट्री किया, मैं 5 यहाँ पर बुक कर लूँ और 5 को होल्ड करके रखूँ, अगेन ये एरिया में वापस 10 क्वांटिटी एंट्री करूँ, वापस 5 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लूँ। सेम वे जैसे मैंने अभी यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ पर 10 क्वांटिटी एंट्री किया, 5 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लेता और 5 क्वांटिटी को होल्ड करता। सो अगर मेरे पास ये सारे एवरेजेस होते, ये सारे एंट्री लेवल्स होते, मल्टीपल एंट्रीज, सो मेरा एवरेज कॉस्ट बहुत नीचे होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब ये स्टॉक से प्रॉफिट कमाओ, थोड़ा नया कैपिटल लाओ, वापस डालो, वापस से इसको कंपाउंड होने दो, इसमें ही पैसा को घूमने दो। एक स्टॉक को लो, एक स्टॉक में पैसा घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, एट द एंड यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। लाइक बजाज फाइनेंस एवरी टाइम, अगर आप देखोगे जब भी करेक्शन होता है पास्ट हिस्ट्री में भी, ये हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है। सो ये स्टॉक्स को लेके यू शुड जस्ट फॉरगेट देम, एक अच्छे लेवल पे बाय करो और इनको कभी बेचना नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड टू बाय इट एंड यू जस्ट नीड टू होल्ड इट, ऐसा। सो अब आप लोग कहोगे, अगर अगर तुम्हें इतना बिलीव है तो तुमने सिर्फ 10 क्वांटिटी क्यों लिया? आप 50 क्वांटिटी भी ले सकते थे, आप 30 क्वांटिटी भी ले सकते थे, राइट। बट फिर मेरा पोजीशन साइजिंग रॉन्ग हो जाता। तो दैट वाज द रीजन कि मैंने सिर्फ 10 क्वांटिटी ही एंट्री किया अकॉर्डिंग टू माय रिस्क कैपेसिटी मेनली, और मेरा कैपिटल छोटा है, सो आई कांट इन्वेस्ट मोर देन 20 to 30% इन अ सिंगल शॉट। नहीं तो बाकी स्टॉक्स में क्या करूंगा, एक दो क्वांटिटी लूंगा। सो दैट्स हाउ आई हैव allocated my capital in short. So ये एक ट्रेड था बजाज फाइनेंस का। नाउ आई विश कि अगर ये थोड़ा और कहीं फॉल हो, देन आई वुड बाय इट मोर। और अभी कोई प्लान नहीं है इसको एग्जिट करने का। आई एम जस्ट ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस इन दिस stock also, and I hope you guys have learned something and you also follow this way. Like it's simple, अच्छा शेयर लो, उसमें हमेशा पैसा डालते रहो और हमेशा पैसा उसमें उसमें से कमाओ, और वही पैसा वापस से उसमें री इन्वेस्ट करते रहो, फिर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, फिर एंट्री लो, फिर एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके। यू जस्ट नीड टू डू दिस मल्टीपल टाइम्स। अभी मैंने आपको 3 एंट्री तो दिखा दिया, राइट, विच आई हैव टेकन। अगर मैं ये तीनों एक ही डीमेट अकाउंट में करता और एक ही एक, लाइक the reason which like why I can't show you that demat account is like I don't have my own funds. मैंने कुछ clients के पैसे ले रखे हैं, so what I get at the end of the day is some commission, commission तो नहीं, like profit sharing के basis पे है। so मुझे मेरा profit का share मिलता है in short once। so at this point मेरा कोई और client था, at this point मेरा कोई और client था। now you will be asking कि आपका client क्यों change हो रहा है, right? Because people want to be rich in very less time. That's the only thing why they lose the money. अगर आप देखोगे मेरे को इतना टाइम ये स्टॉक को होल्ड भी करना रहता, बात मानते हो मेरी? लाइक अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता, ठीक है, तो मुझे ये इतना टाइम होल्ड भी करना पड़ता, राइट। जून जुलाई अगस्त, लोग एक महीना भी कोई स्टॉक होल्ड नहीं करते एंड दे नीड अ वेरी गुड रिटर्न एंड दे थिंक कि उनको बहुत पैसा मिलेगा बाय जस्ट डूइंग इंट्राडे, और बार बार पैसा इन आउट करने से यू जस्ट जनरेट ब्रोकरेज, रिटर्न कुछ नहीं आता। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सबको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए था। सो दैट वाज द रीजन वो सब क्लाइंट मुझसे नाराज हो गए एंड दे जस्ट लेफ्ट मी। वो लोग बोले कि ठीक है, जो भी तूने कमाया उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट शेयर का बात हुआ, यू जस्ट टेक दैट, एंड वो लोग छोड़ते गए। सेम वे अभी करंटली जो क्लाइंट है ही इज हैप्पी विथ द वे आई डू, बिकॉज इसमें रिस्क कम है और इसमें रिवॉर्ड ज्यादा है, और इसमें जस्ट यू नीड टू होल्ड गुड क्वालिटी स्टॉक।
बाकी काम मार्केट खुद करेगा। यू एग्री विथ मी? लाइक अगर आप सिर्फ रिलायंस, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, अगर ये स्टॉक को आप करेक्शन पे उठाते हो, देन यू कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट एंड यू कैन बीट ऑल दीज म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, सब कुछ को आप क्या क्या कहते हैं बीट कर सकते हो इजीली विदाउट एनी बिग एफर्ट्स। लाइक यहाँ पर अलर्ट डाल के छोड़ दो, जस्ट ये प्राइस जब भी घूम के आएगा आपके फोन में अलर्ट आएगा, या फिर जीटीडी ऑर्डर डाल दो। यू कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग्स। अच्छा स्टॉक को डिप पे बाय करो एंड होल्ड इट, और फिर उसका प्रॉफिट ही उसके अंदर री इन्वेस्ट करते चलो, और नया कैपिटल हमेशा हर लेवल पे बाय करते चलो। सी यू नेवर नो कि ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई क्या है, ये स्टॉक कहाँ से घूमेगा, ये स्टॉक कहाँ से रिवर्स करेगा, राइट? जैसे मैंने ये स्टॉक को यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, उसके बाद भी ये मूव किया, बट आई डोंट हैव दैट फियर, आई डोंट हैव दैट फोमो। रीजन बी लाइक मैंने कुछ क्वांटिटी ही एग्जिट किया, मैंने पूरा क्वांटिटी एग्जिट ही नहीं किया। आई स्टिल होल्ड दैट मोर क्वांटिटीज, सो मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे और ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आई मेक अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑन माई कैपिटल, जो कि आपको चाहिए। द मेन थिंग इज प्रॉफिट, चाहे आप इंट्राडे करके करो, स्विंग ट्रेडिंग करके करो, कुछ भी करके करो। Do you agree with me? See, if you agree with me, just write in the comment कि I like swing trading. Let me see कि कितने लोगों को आराम से और जल्दी अमीर नहीं बनना। अमीर सबको बनना है, बट इफ यू जस्ट थिंक कि आज आज ही मेरे को अमीर बनना है, आज ही मेरे को सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, एक आधा बार आपका लॉटरी लगेगा, बिगनर्स लक, उसके बाद में यू विल मेक लॉसेस ओनली। सो द वे आई डू, अगर आप लोग भी करेंगे, इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस का नहीं है, राइट? जब भी मार्केट करेक्ट होता है, जब सब लोग फियरफुल होंगे, जस्ट बाय। अभी सब लोग ग्रीडी है, अब सब ऑल टाइम हाई पे बाय करेंगे, फिर ये लोग गाली देंगे मार्केट को और एग्जिट कर देंगे। दिस इज द वे पीपल ट्रेड रियली। ओके, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर योर एंट्री, और इतना टाइम तक होल्ड भी करने का कैपेसिटी रखना पड़ता है। लाइक व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस, लास्ट 4 वीडियो में, हैव पेशेंस और क्वालिटी में काम करो, बस। नथिंग एल्स यू नीड टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। कम पैसा कमाओगे बट अच्छा पैसा कमाओगे, एंड आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, दैट्स द मेन थिंग। कल को अगर आपको कोई पूछता है आर यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू कैन प्राउडली से आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और मेरे को अपना स्टेटमेंट भी दिखाने में कोई शर्म नहीं आएगा। सी, अगर मेरे पास खुद का इतना फंड होता ना, प्रोबेबली आई वुड हैव शोन यू स्टेटमेंट एवरीथिंग, क्योंकि मैं मार्केट में लास्ट 2.5 ईयर से ही हूँ। लाइक मैंने, बट जो चीजें हैं वो मैंने सीख के फिर आई हैव एंटर्ड, एंड मेरा पैसा नहीं है पूरा। लाइक आई हैव टोल्ड यू, आई हैंडल सम क्लाइंट्स मनी, इन शॉर्ट। ये जो है, लाइक जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू गाइस। जो करेंटली मैं अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, वो कुलदीप का है। ये एक मेरा फ्रेंड है, लाइक ऑनलाइन फ्रेंड ही है, लाइक ही इज माय क्लाइंट। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुलदीप का ही, ये जीरोधा का भी अकाउंट है और अपस्टॉक्स का भी अकाउंट है। एंड करेंटली आई एम हैंडलिंग हिज फंड्स, एंड ये लाइक पहले, like when VIX was high, I used to do option selling also, and I used to do some intraday trades also, not every day। जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता था, I used to trade also, I used to trade intraday। मोस्टली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभार जब अच्छा सेटअप मिलता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, आई डू इंट्राडे, इन शॉर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द फॉर नाउ। होप यू गाइज like the video, and hope you guys you understand what I'm trying to say। This is not a satta bazaar, it's a legitimate business। If you do it properly, you can make tons of money। All right, so thanks for watching। If you learned anything, just make sure you hit the like button, and I will see you guys in the next video with my next swing trade।